नमस्कार। आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। सकारात्मक सोच के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं कि आप स्वस्थ और सानंद होगे। आज एक प्रश्न मेरे मन में है जो कई बार कई लोगों के मन में अनायास ही उठता है। भारतीय संस्कृति को हम सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहते हैं, पर अगर कोई हमें पूछे कि भाई आपकी ये संस्कृति श्रेष्ठ क्यों करके है, तो शायद सही उत्तर हम दे नहीं पाते हैं। तात्पर्य ये नहीं कि इसका उत्तर नहीं है, लेकिन इतने सारे पहलू हैं हमारे संस्कृति के कि उसमें से एक चुन करके लोगों को बताना बड़ा ही कठिन है। पर आज मैंने एक सूत्र आपके लिए लाया है। भारतीय संस्कृति की विशेषता, अलग पहचान क्या है? मैं नहीं, हम। और यही आज का विषय है, मैं नहीं, हम। पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत स्वप्न और व्यक्ति को ही केंद्रित मान करके सारा चिंतन। पर भारतीय संस्कृति में व्यक्ति विकास का पूरा आधार लेते हुए विश्व के परिप्रेक्ष्य में चिंतन होता है। और इसीलिए हमारे पूजा पाठ हो, यज्ञ हो, कोई व्रत वैकल्य हो, उसमें जो संकल्प हम करते हैं उसमें मैं की बातें नहीं होती है। हम सबकी कुशलता, सबका मंगल, ये प्रार्थना हम हर धार्मिक उपक्रमों में करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शांति की अपेक्षा तो हर एक जीव रखता है, पर हमारा शांति मंत्र कैसा है? देखो, धव शांति, अंतरिक्ष शांति, आपस शांति, तेजस शांति, वनस्पतय शांति, औषधय शांति, सबकी शांति हम चाहते हैं। और ये संस्कार सदियों से हम पर हुआ है। इसीलिए कहीं पर भी मैं को हम प्रकटित नहीं होने देते हैं। कोई अच्छा सा काम हमारे हाथों से होता भी है तो कहते हैं कि यह हमने किया है, मैंने किया है नहीं कहते। और इसका अनुभव हम अलग अलग स्थानों पर कैसा लेते हैं? यह संस्कारों की विशेषता है कि हमारे रग रग में वह संस्कार इस कदर समाये गए हैं कि अगर हम उनको निकाल कर फेंकना भी चाहे तो निकल नहीं सकेंगे। पान खाने के आप में से कई शौकीन होंगे। हमारे बनारसी बाबू के पान ठेले पर अगर आप पान के लिए जाते हैं तो अपनी जैसी इच्छा है वैसा वो पान बनाता है, लेकिन बस उठाकर आपके हाथ में नहीं सौंपता है। वो आपको पान देते समय दाहिने हाथ को अपना बायां हाथ लगा देता है, मानो कि प्रसाद चढ़ा रहा हो। क्या है ये बात? अगर एक हाथ से पान खिलाया अपने ग्राहक को, पैसे तो पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। पर हमारा बनारसी बाबू ये जानता है कि एक हाथ से, एक व्यक्ति से, एक मात्र से कुछ नहीं होता है, दूजे का साथ होना चाहिए। हमारा धर्म कार्य जब होता है, हम पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए बैठते हैं, तब भी पुरुष अगर कोई सामग्री हवन कर रहा है तो पत्नी अपने हाथ से उसके हाथ को छूती है, और अगर पत्नी साथ नहीं है तो पुरुष दाहिने हाथ से कोई भी समर्पित चीज करता हो तो बायां हाथ लगा ही देता है। यह हम की भावना है। कभी आप राजस्थान गए होंगे या फिर राजस्थानी मित्र के घर आप गए होंगे, तो जाने के पश्चात पानी देते हैं, एक हाथ से कभी नहीं देते। पानी का प्याला हाथ से आपके हाथ में सौंपते समय भी दूसरा हाथ लगा ही देते हैं।
क्या है ये? मैं नहीं, हम। छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन उसमें अपना निजी व्यवहार इस कदर हम करते हैं कि उससे यही संस्कार प्रकट होते हैं कि मैं नहीं, हम। और इसकी विकसित स्थिति है, मैं नहीं, तू, केवल तू। हम एक बड़ा पट है, परिप्रेक्ष्य है, ये बड़ा संदर्भ है उसको। इसीलिए भारतीय व्यक्ति का दैनंदिन व्यवहार भी मैं को छोड़कर होता है, हम को साथ लेकर होता है। और उसका चाहे आध्यात्मिक चिंतन हो, धार्मिक चिंतन हो, सब चिंतन विश्व कल्याण का ही होता है। तो सदियों से हमारी प्रार्थना चली है, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अगर सबका भला होता है, सबका कल्याण होता है, तो मेरा भी उसमें ही समाहित है। मैं अलग से अपने लिए कुछ क्यों मांगू? ये साधारण प्रार्थना नहीं है, ये पूरा संस्कृति का एक स्वरूप विश्व के सामने हम इस प्रार्थना द्वारा रखते हैं कि मैं बड़ा ही दुय्यम स्थान रखता है भारतीय चिंतन में। हम विश्वात्मक चिंतन करते हैं। तो उपनिषद क्या कहते हैं? संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनासी जानता। ये छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन बड़ी ही अहम है और हमारे जीवन में इसका असर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से होता है। अगर कोई काम ढंग से हमारे हाथ से होता है और कोई कहता है कि भैया आपने ये बढ़िया किया काम, तो हम बड़ी नम्रता से कहते हैं कि हाँ, आपके धन्यवाद तो हम स्वीकारते हैं, पर ये मेरा अकेले का नहीं है, हमने सबने मिलकर के ये किया है। संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम। सब मिलकर ये करते हैं, सब मिलकर हमें आगे बढ़ना है, सब मिलकर हमें कल्याण की ओर जाना है। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये बातें क्या है कि हम मिलकर काम करेंगे, हम मिलकर खाना खाएंगे, हम मिलकर प्रयास करेंगे, हम मिलकर सफलता पाएंगे, हम मिलकर तेजस्विता के धनी होंगे। तो यही बातें होती है। हमारा रोजमर्रा का व्यवहार भी इसी चिंतन के साथ अगर हम जोड़ दे तो हमारा व्यवहार व्यापक और विशाल हो जाता है। श्रेय की कोई कामना नहीं, कोई आकर के हमें कहे कि थैंक्स, ये भी इच्छा नहीं है, ये भी कामना नहीं है। श्रेय की रत्ती भर कामना रखे हुए हम काम करते हैं। इसे ही कहते हैं समर्पण भाव से कार्य करना। लेकिन इसकी जड़ क्या है, नींव में क्या है? यह है कि मैं नहीं, हम। और एक बार चिंतन इतना व्यापक हो जाता है तो कोई भी काम हमारे लिए एक साधारण कर्म नहीं होता है, ये पूजा बन जाती है। थालियां परोसती हैं हमारी बहनें, थालियां लगाती है फिर परोसती है, लेकिन उनका ढंग ऐसा होता है कि बस मैं भोग चढ़ा रही हूं, मैं प्रसाद बांट रही हूं, मैं कुछ अलग से कर रही हूं, ऐसा भाव नहीं होता है उनका। क्या है कि मैं नहीं, हम। अगर कोई व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट हुआ और मेहमान उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, परोसती है जेठानी। जेठानी ने हालांकि वो पकवान बनाया है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेहमान तो भूरी भूरी प्रशंसा उनकी करते हैं, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा बनाया बहू। तो बड़ी विनम्रता से वो कहती है मैंने नहीं, देवरानी ने बनाया। फिर देवरानी कहती है कि मैंने और दीदी ने, जेठानी ने मिलकर बनाया है। और दोनों आगे चलकर कहते हैं कि नहीं, सासू मां ने हमें सिखाया। सिखाया हो या ना हो, छोटी बहू ने बनवाया हो या बड़ी बहू ने बनाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए। मैंने किया, ये वाली बात नहीं होती है।
इसका ही तात्विक स्तर पर अर्थ ये होता है, अहंकार का विसर्जन भारतीय संस्कृति की विशेषता है। कहीं पर भी कैलाश, कितने सारे शिल्प, खजुराहो किसने बनाए, कारीगर कौन थे, वो कलाकार कौन थे, कहीं पर भी उनका नाम नहीं है। पर भी कलाकृति इतनी श्रेष्ठ है कि अनायास ही हमारे मन में वो कारीगर के प्रति, कलाकार के प्रति एक कृतज्ञता का भाव जाग ही जाता है। नाम के पीछे, अहंकार के पीछे, मैं ये बकरी वाली भावना के पीछे दौड़ना भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती है। तो जब भी कभी कोई हमसे पूछे कि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति है, आप बार बार दावा करते हो, लेकिन एक कारण बताओ कि क्या है, तो बेझिझक हम ये बता सकते हैं कि यहां अहंकार की कोई जगह नहीं है, यहां व्यक्तिगत श्रेष्ठता को कोई स्थान नहीं है। यहां जो भी बनता है सबके प्रयासों के कारण बनता है। यहां पर जो भी कुछ अच्छा काम होता है सब मिलकर करते हैं, इसलिए होता है। चाहे करने वाला, लीड करने वाला कोई अकेला हो, पर वो श्रेय की कामना नहीं रखता है। माता जानकी को मिलकर हनुमान जी आए और राम जी को यह आनंद वार्ता बतानी थी, लेकिन स्वयं आगे नहीं गए। उन्होंने अपने वरिष्ठ से कहा कि आप बताइए, और फिर अंगद ने कहा कि हनुमान जी कार्य सफल करके आए हैं। तो हाथ जोड़कर, सिर नवा करके हनुमान जी राम जी के सामने खड़े हुए। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जो कोई न कर सका वो मैंने किया। मैं का विसर्जन और हम का विकास, यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और वर्तमान में राजनीतिक पटल पर इसका आविष्करण इन शब्दों में होता है कि सबका साथ, है ना, सबको साथ लेकर के हमें आगे चलना है। तो चले, आज का यह मंगल दिन है जो परमात्मा ने हमें दिया है, आनंद के साथ उसका स्वीकार करते हुए हम भी ये निश्चित करें कि हमारे कथन में, वक्तव्य में, आचरण में शनै शनै मैं विसर्जित हो जाए और हम की भावना अधिक अधिक विकसित हो, तो हमारा जीवन भी सफल होता है। इसी सफलता के ओर चलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के चिंतन को यहीं विरामित करता हूं। धन्यवाद।